माँ ने अपने दो बेटों के लिए समान लंच बॉक्स तैयार किए, पर छोटे भाई ने उनकी पक्षपात की भावना महसूस की। उसने बड़े भाई का लंच बॉक्स उठाया और नीचे छिपा एक सॉसेज पाया। क्रोधित होकर उसने माँ से पूछा कि वह केवल अपने भाई को ही सॉसेज क्यों देती है, पर अप्रत्याशित रूप से माँ ने उसे कड़ी टोक दी। उसी क्षण से छोटे भाई के दिल में एक दरार बन गई। 15 साल बाद छोटा भाई एक सफल व्यवसायी बन गया, यहाँ तक कि करोड़पति भी। फिर भी वह अपनी माँ की उस पारंपरिक पक्षपातिता को भूल नहीं पाया। वर्षों से उसने अनगिनत व्यंजन चखे, पर वह अभी भी माँ के पकवानों के स्वाद को तरसता रहा। एक दिन उसने ऐसी एक रेस्टोरेंट के बारे में सुना जो लोगों की यादों से स्वाद दोहरा सकती थी, इसीलिए वह प्रयास करने का निर्णय लिया। उसने रेस्टोरेंट के सिग्नेचर लंच बॉक्स का ऑर्डर दिया। मालिक ने हर सामग्री का विस्तार से वर्णन किया। परिचय सुनकर आदमी खाते ही इंतजार नहीं कर पाया। तब मालिक ने उसके विचार मांगे। आदमी ने मालिक की पाककला की तारीफ की और फिर यह मौका लिया यह बताने का कि वह अपनी माँ के भोजन को फिर से बनवाना चाहता है। यह सुनकर मालिक ने उसे ऊपर बुलाया और अपनी बेटी को उस व्यंजन की हर याद का विस्तार से रिकॉर्ड करने के लिए कहा। उस भोजन को पूरी तरह से पुनः निर्मित करने के लिए मालिक आदमी के गृह नगर गया, स्थानीय सामग्रियों का अध्ययन किया और ग्रामीणों के साथ मिलकर उनकी विधियां सीखने के लिए उनके साथ खाना पकाया। 1 महीने की मेहनत के बाद उसने आदमी को फिर से रेस्टोरेंट में आमंत्रित किया। एक ही निवाले में आदमी ने समझ लिया यह बिल्कुल वही स्वाद था जो उसकी यादों में था, पर यह साथ ही उसकी माँ की पक्षपात की पीड़ा भी वापस ला गया। वह उठकर जाने लगा। मालिक सोचकर कि आदमी असंतुष्ट है ने जल्दी से उसे रोका और कारण पूछा। आदमी की कहानी सुनकर मालिक ने सब समझ लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने आदमी को एक डायरी दी। अंदर उसकी माँ की माफी थी। पता चला कि तब उसने उसके लिए भी सॉसेज तैयार किया था, पर वह खुद पर इतना पका था कि उसने अपने लंच बॉक्स को कभी जांचा ही नहीं, और उसकी कठोर स्वभाव वाली माँ ने उसके प्रश्न को एक चुनौती समझ लिया था। दोनों जिन्हें एक दूसरे से बहुत प्यार था, उस रात एक सरल गलतफहमी के कारण वर्षों के लिए अलग हो गए थे। डायरी में माँ ने यह भी माफी मांगी कि वह उसके प्रति बहुत सख्त रही। इस डायरी के जरिए आदमी को अंततः सत्य का पता चला, पर उसकी माँ पहले ही गुजर चुकी थी। वह कभी उसे माफी नहीं मांग सकेगा। आदमी केवल पश्चाताप के आंसू बहा सका।